Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसमें अपने पास है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में फॉर्मूले पढ़े थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूले नोट करवा दिए थे। अब उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस में एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में। ठीक है, कहीं पे एक्स के रिप्लेस पे sin थीटा, कहीं पे cos थीटा, कहीं पे tan थीटा, ये एक्स के रिप्लेस पे हम पुट करेंगे। ठीक है, एक्स को रिप्लेस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो y = sin इनवर्स 2x √1 - x² है। ठीक है, इन सब में देखो अब हमें पुट किस हिसाब से करना है, क्या x के रिप्लेस पे क्या रखना है हमें वो देखेंगे। देखो 1 - x² है। अब अपने पास क्या होता है कि 1 - cos² है थीटा और 1 - sin² थीटा, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। ये होता है sin² थीटा और ये होता है cos² थीटा। ठीक है, अब अपने पास 1 - x² है ना, तो 1 के सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, माइनस में 1 के साथ और कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें x के रिप्लेस पे cos थीटा भी पुट कर सकते हैं और sin थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर sin थीटा पुट करेंगे तो अलग आंसर आएगा और cos थीटा पुट करेंगे तो अलग आंसर आएगा अपना। तो हम क्या करते हैं, वैसे आंसर इसमें सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के रिप्लेस पे क्या करेंगे, पुट x = sin थीटा। हम x के रिप्लेस पे क्या पुट कर देंगे, sin थीटा पुट कर देंगे। तो y = क्या हो जाएगा, sin इनवर्स sin 2 sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा इंटू √1 - sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, y = sin इनवर्स, अब ये हो जाएगा 2 sin थीटा और ये होता है 1 - sin² थीटा को हम लिख सकते हैं cos² थीटा। देन y = sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर y = sin इनवर्स, अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin 2 थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, किसके इक्वल होती है, sin 2 थीटा के इक्वल। तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें sin से sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y = 2 थीटा बचेगा। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो थीटा के रिप्लेस पे हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y = 2 sin इनवर्स x। ठीक है, हमने क्या किया, अब तक इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, एक बार इसको अलग छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx। अब 2 यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे तो ये होगा d/dx sin इनवर्स x। देन dy/dx इक्वल 2 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या नोट करवाया था आपको, d/dx sin इनवर्स x होता है 1/√1 - x²। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2/√1 - x² हो जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन है y है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/√1 - x²। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे sin थीटा के रिप्लेस पे हम cos थीटा पुट करते हैं तो ये तो 2 cos थीटा और ये क्या हो जाता है फिर sin थीटा। 2 cos थीटा इंटू sin थीटा वही आना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, फिर ये y क्या हो जाता, 2 cos इनवर्स x हो जाता। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते ना तो cos इनवर्स x का क्या होता, फिर ये नेगेटिव हो जाता। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये नोट कर सकते हो और साथ में क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो क्या है अपने पास, वो देखिए।
ये वाला अपने पास सेकंड पार्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अपने पास देखो sin 3x का जो फॉर्मूला आता है वो होता है sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस या फिर 3 थीटा ले लो। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब अपने पास देखो जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या 3x माइनस 4x क्यूब है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x के रिप्लेस पे sin थीटा पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल sin थीटा। तो ऐसे थीटा की वैल्यू क्या होगी sin इनवर्स x। तो y सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल sin इनवर्स क्या हुआ 3x यानी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसके रिप्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं sin 3 थीटा। तो y इक्वल क्या होगा sin इनवर्स sin 3 थीटा। अब इसमें देखो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा y इक्वल 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा y इक्वल 3 sin इनवर्स x है थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy अपॉन dx इक्वल 3 इंटू में। अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में x के रिप्लेस पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें फर्स्ट पार्ट है y इक्वल cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फंक्शन गिवन था, उसको हमने क्या किया y के इक्वल सपोज कर लिया। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। और सेकंड पार्ट जो है वो अपने पास क्या y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले ये जो पार्ट है अपने पास ब्रैकेट के अंदर थीटा के रिप्लेस पे उसको देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, sin 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x के रिप्लेस पे tan थीटा पुट कर सकते हैं। और इसमें देखें हम तो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, x के रिप्लेस पे tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे x के रिप्लेस पे tan थीटा पुट करके। ठीक है, तो इसमें हम पहले सिंपलीफाई करेंगे, पुट x इक्वल tan थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर tan इनवर्स x। तो x के रिप्लेस पे tan थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल होगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें फॉर्मूले थे, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, x के रिप्लेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे। तो ये जगह y इक्वल cos इनवर्स, अब ये क्या होता है अपने पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। तो इसके रिप्लेस पे हमने क्या कर दिया sin 2 थीटा कर दिया। अब देखो ये cos इनवर्स और ये sin, हमें क्या करना है, इसको cos में कन्वर्ट करना है ताकि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाए। तो y इक्वल cos इनवर्स, अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx क्या होगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में फॉर्मूले नोट करवाए थे, इसमें क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या होगा इसका अपना dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला अपने पास पार्ट सेकंड हम अलग रखेंगे, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना और ये नोट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में x के रिप्लेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पुट किस हिसाब से करना है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े थे
उस हिसाब से करना है, ठीक है। अभी हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट होगा अपना क्या है, y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, पुट x इक्वल टेन थीटा और थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स x। अब देखो ये y क्या हो जाएगा, y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के रिप्लेस में हम पुट कर रहे हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल क्या आ जाएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना थर्ड क्वेश्चन जो है देखो क्या है इसमें, लेट y इक्वल कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट जो है वो है y इक्वल कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो पहले हमने क्या किया था, पहले वाले दो क्वेश्चंस में इनको सिंप्लीफाई किया था और फिर लास्ट में जाके इनका डिफरेंशिएशन किया था। सेम वैसे ही हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो आप लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या होता था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जिसको हम 43 का जो फॉर्मूला होता है वो बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 43 और sin 3 थीटा वाला होता है उसको 34 वाला फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो, अब इसमें देखो x के रिप्लेस पे अगर हम cos थीटा पुट कर दें, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा cos 3 थीटा का। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल cos थीटा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स x। तो ये होगा y को सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, y इक्वल cos इनवर्स cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल आएगा अपने पास 3 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 cos इनवर्स x। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy अपॉन dx। अब 3 क्या इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे और cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो अपने पास क्या 1 y इक्वल cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब देखो 1 प्लस एक्स है या फिर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अपने पास क्या होता है, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और दूसरा होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम देखेंगे कि x के रिप्लेस पे हम कैसे cos थीटा पुट करते हैं। अब देखो ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। और इसमें देखो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, तो ये जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा होता तब तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है तब 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो अब क्या कर सकते हैं, x के रिप्लेस पे हम cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं या फिर cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। अगर cos थीटा पुट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक पुट करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल cos थीटा पुट करके इसको सोल्व करेंगे। क्यों करते हैं वो मैंने आपको रीजन बता दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे cos इनवर्स x, तो y इक्वल cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा y इक्वल cos इनवर्स रूट
1 प्लस कोस थीटा के रिप्लेस में हम पुट कर देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल कोस इनवर्स। अब इसमें देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा बाई 2। अब इसमें कोस से कोस कैंसिल, देन y इक्वल थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y इक्वल कोस इनवर्स x अपॉन 2 या फिर 1/2 इंटू कोस इनवर्स x। अब क्या कर देंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। अब इसमें 1/2 तो क्या कांस्टेंट है, इसको तो हम आउटसाइड ले लेंगे और कोस इनवर्स x का क्या था, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, dy अपॉन dx इक्वल -1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपना है y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये सेक इनवर्स है, इसका मतलब अगर हम अंदर वाले टर्म्स को हम सेक बना ले, ठीक है, सेक ट्रिगोनोमेट्रिक जो सेक थीटा होता है ना वो बना ले तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा अकेला बच जाएगा उस हिसाब से। तो अगर 1 अपॉन में है तो ये नीचे वाली टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए, cos थीटा की या फिर cos 2 थीटा 3 थीटा जो भी है वो रहनी चाहिए और 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख देंगे, sec थीटा। अब देखो अपने पास cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे हम x के रिप्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, cos थीटा। तो पुट x इक्वल cos थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। तो y इक्वल होगा अपने पास sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन y इक्वल sec इनवर्स ये होगा 1 अपॉन, ये फॉर्मूला किसका है अपने पास, cos 2 थीटा का ना, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा और 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। तो y इक्वल sec इनवर्स ये हो जाएगा sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल, y इक्वल क्या हो जाएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx क्या होगा, 2 कांस्टेंट है इसको आउटसाइड ले लेंगे और cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया। अब ये जो पार्ट जो सेकंड है y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पार्ट 2 है सेम वैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें x के रिप्लेस पे tan थीटा पुट करना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल 2 थीटा हो जाएगा और थीटा के रिप्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स x और फिर इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सब पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है इसी तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे, x के रिप्लेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पुट करते हुए अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट फर्स्ट जो है वो अपना y इक्वल sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने पास इनको अगर हम यहाँ पे x के रिप्लेस पे थीटा tan थीटा पुट करते हैं तब क्या होता है, ये 1 अपॉन cos 2 थीटा में होता है। ठीक है, अब cos 2 थीटा 1 अपॉन cos 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, sec थीटा sec 2 थीटा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी जो एक्सरसाइज सेकंड है उसके अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इक्वल π/2। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये थीटा दोनों सेम है और sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें हम तो उसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। तो ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा और इसकी वैल्यू क्या बताई है मैंने, π/2। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, π/2। अपने पास y सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx, अब ये π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला आपकी एक्सरसाइज सेकंड में है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, वहां से हमने ये फॉर्मूला यूज किया और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया।
अब जो पार्ट सेकंड है उसको हम सोल्व करेंगे। ये देखो y इक्वल cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब एक बार इस वाले पार्ट को छोड़ दो, ये सेकंड टर्म जो है इसको, यहाँ पे देखो cos इनवर्स 2x है, तो अगर अपने पास यहाँ पे 2x के रिप्लेस पे हम cos थीटा पुट कर दें, ठीक है, cos इनवर्स 2x के रिप्लेस पे हम cos थीटा पुट कर दें तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ अपने पास थीटा। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x के रिप्लेस पे cos थीटा पुट करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 2x हो गया और यहाँ पे भी 2x हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पुट 2x इक्वल cos थीटा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर cos इनवर्स 2x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसमें x के रिप्लेस से पुट करेंगे तो cos इनवर्स cos थीटा फिर प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इसमें cos से cos कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो sin थीटा बचेगा, आगे ये हो जाएगा sin थीटा। अब इस sin को कन्वर्ट करना है cos में ताकि cos से cos कैंसिल हो जाए, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। अब इसमें देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल थीटा प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2 थीटा एंड y इक्वल क्या बचेगा पाई माइनस थीटा, और थीटा के रिप्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो ये हो जाएगा अपने पास y इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स 2x, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई क्या है अपने पास कांस्टेंट टर्म है, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और cos इनवर्स x का मैंने जो फॉर्मूला नोट करवाया था आपको उससे कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy अपॉन dx इक्वल 0 माइनस क्या होता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, लेकिन x के रिप्लेस पे क्या अपने पास 2x है, तो इसका हम कर देंगे 2x का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x भी तो होगा, cos इनवर्स x का होता है लेकिन यहाँ पे x के रिप्लेस पे क्या 2x है, तो साथ में क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो ये होगा dy अपॉन dx इक्वल, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ऊपर क्या है 2x है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए सॉरी इसमें क्या होगा 2x स्क्वायर नहीं 2x का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे 4x स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।